सर मैथ्स की वजह से मेरा सीए फाउंडेशन फेल हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सीए फाउंडेशन के मैथ्स के पेपर या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में 80 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों का जो सबसे बड़ा डर रहता है कि सर हमारे पास 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं था या फिर हम मैथ्स में बहुत वीक थे, तो हम लोग सीए कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो इसका आंसर है वो ये है कि सीए फाउंडेशन के अंदर ना मैथ्स का पेपर होता ही नहीं है। सीए फाउंडेशन के अंदर जो पेपर होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ मैथमेटिक्स, सेकेंड पार्ट इज़ लॉजिकल रीजनिंग और थर्ड पार्ट आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। ना मैथ्स के पेपर के अंदर 40 मार्क्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का होता है और स्टैटिस्टिक्स भी हमारा 40 मार्क्स का होता है। सो टोटल जो अगर मैं देखूं पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स का ही मैथमेटिक्स है। 20 मार्क्स का जो लॉजिकल रीजनिंग है वो किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, हर बच्चे के लिए नया है। स्टैटिस्टिक्स जो 40 मार्क्स है वो आप लोगों ने कुछ हद तक क्लास 11th में पढ़ा होगा, बट सीए फाउंडेशन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है और डिफरेंट इसके कंसेप्ट हैं। तो जिस भी बच्चे के पास अगर पहले मैथमेटिक्स नहीं भी था या वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी है या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है या वो मैथ्स में बहुत वीक है, तो उसको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इन सारे सेगमेंट्स के अंदर हमें कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या हम ईजिली कितना क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम 80 प्लस मार्क्स अपने सीए फाउंडेशन में ला पाएँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर का। इसके अंदर 4 चैप्टर्स होते हैं। 4 चैप्टर्स के अंदर बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर आता है ब्लड रिलेशंस का, एक चैप्टर आता है डायरेक्शंस का। डायरेक्शंस के मेजरली 2 चैप्टर्स हैं। सो ये 2 चैप्टर आते हैं डायरेक्शन के और एक चैप्टर आता है हमारा नंबर सीरीज़ का। सो ये सारे के सारे चैप्टर जो है 5-5 मार्क्स के आते हैं पेपर में। इन सारे ही चैप्टर्स के अंदर आप लोग ईजिली पढ़ के कम से कम 20 में से 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बहुत ईजिली। 1-2 क्वेश्चंस का मैं लीवेज दे रहा हूँ यहाँ पे, बट 20 में से 18 मार्क्स इन चैप्टर के अंदर ईजिली स्कोर किए जा सकते हैं। ना अब जो बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे 20 में से 18 मार्क्स में ले भी आया, बट मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स तो मुझे समझ ही नहीं आता था, तो मैथ्स के अंदर मैं कैसे स्कोर करूँगा। तो इसका आंसर है कि मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है। मैथ्स का जो 40 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स के अंदर आपको 40 मार्क्स में से 15 मार्क्स जो है ये आता है फाइनेंस रिलेटेड। सो इसके अंदर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आप लोगों ने शायद 6-7 क्लास में फॉर्मूलाज देखे होंगे, वो सारे हम यहाँ पे देखते हैं। उसका एक एडवांस वर्जन आता है ज़रूर, बट ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और हम मैक्सिमम फोकस अपना मैथमेटिक्स के अंदर इसी चैप्टर पे करने वाले। इसके बाद 7 और चैप्टर्स हैं जो आपके क्लास 12th और 11th की मैथमेटिक्स को कवर करते हैं, जिसके अंदर एक चैप्टर आता है हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। इस चैप्टर की भी हमारी 8 मार्क्स की वेटेज होती है। तो ये 2 चैप्टर अगर आप देखो तो ये 2 चैप्टर मिलके 23 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में कवर करने वाले हैं। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पेपर के अंदर आपके जो 6 चैप्टर्स हैं उनमें अगर आप वीक भी हो तो उनकी बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर वेटेज नहीं है। जो आपके कोर मैथमेटिक्स हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रेशियोज, इक्वेशंस, ये सारे चैप्टर एग्जाम के अंदर बहुत ही लिमिटेड वेटेज वाले हैं, बट हम क्लास में कवर करेंगे, बट डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। फर्दर लास्ट जो हमारा इसके अंदर आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी एक चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आती हैं और इस चैप्टर की भी वेटेज जो है वो 15 मार्क्स की है। सो अगर आप देखो तो 15 मार्क्स का ये हो गया, 20 मार्क्स का ये हो गया और 15 मार्क्स का ये हो गया। अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन भी करते हो तो आपने 50% अपना सिलेबस कवर कर लिया है मार्क्स के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं टोटल सिलेबस की बात करूँ तो शायद आपने हार्डली 20-25% ही सिलेबस कवर किया है। तो अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही है कि आप अपने इन चैप्टर्स को अच्छे से करें, इस पे अपना अच्छे से टाइम दें, इसका कोई भी कंसेप्ट एग्ज़ाम के लिए ना छोड़ें पेंडिंग। अगर ये सारे चैप्टर्स आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और अपनी रिवीजन करते हैं तो आप इजीली यहाँ पे 50 में से 40 मार्क्स तो ईजिली स्कोर कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे 50 में से 40 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, इवन 40, 45, 46 तक भी आप इन चैप्टर के अंदर ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो अब जो बाकी पेपर बचा है, जो बच्चों को लगता है कि हमें मैथ्स फेल करा देगा, तो आपको बाकी पेपर में पास होने के लिए तो वैसे 50 ही मार्क्स चाहिए,
सो बाकी 50 नंबर में से आपको पास होने के लिए हार्डली 10-15 नंबर ही चाहिए 50 स्कोर करने के लिए। बट आप एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट में आए हैं तो हम लोग यहाँ पे 40, 50, 60 मार्क्स की तो बात ही नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 80+ मार्क्स की। सो 80+ मार्क्स आपको कैसे स्कोर करने हैं, क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, उन सब चीज़ों के लिए आपको क्लास के अंदर आना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हम मैथ्स के अंदर या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर के अंदर 80+ मार्क्स लेके आएँ। सो सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको अपने चैप्टर्स को अप्रोप्रिएट वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सेकेंडली आपको अपने एग्ज़ाम टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना है। एग्ज़ाम आपका जो है वो 120 मिनट्स का होने वाला है, मतलब आपका एग्ज़ाम लगभग 2 घंटे में आपको ख़त्म करना है। 100 MCQs आते हैं। और ICI की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ICI ना हमेशा एग्ज़ाम के बिगनिंग में और एंड के क्वेश्चंस जनरली मुश्किल ही देता है, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा एग्ज़ाम के अंदर अपने शुरू के या एंड के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कर ले। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको किसी भी सिंगल क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। आपको टारगेट लेना है कि हर क्वेश्चन को आपको हार्डली 40 सेकंड्स में सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर के अंदर अगर 100 MCQs हैं तो 100 में से 20 MCQs ऐसे होंगे जो कि पूरी दुनिया के लिए डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, 60 MCQs ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, और 20 MCQ ऐसे होंगे जो कि बहुत इजी होंगे। सो ये मेरा इजी पोर्शन है, ये मेरा एवरेज पोर्शन है, और ये मेरा डिफ़िकल्ट पोर्शन है। आपको इस डिफ़िकल्ट पोर्शन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना टाइम इस पेपर पे फोकस करना है। ये पोर्शन आप इजीली अगर ढंग से प्रैक्टिस करके जाते हो तो ये पोर्शन आप 60-70 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो। सो अगर आपने 70 मिनट के अंदर, वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, ये 70 मिनट, तो अगर ये 70 मिनट में आपने ये 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो फिर आप इन 20 क्वेश्चन को लास्ट के 50 मिनट अपने दे सकते हो। तो आपको एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। आप जो इजी क्वेश्चन है उसको फोकस करो, ना कि मुश्किल क्वेश्चन पे अटके रहो। आपको कोई भी क्वेश्चन अपनी ईगो पे नहीं लेके जाना कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व होगा ही होगा। अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल नहीं है। नाउ अब इसका पार्ट ये आता है कि हम लोग क्लास में क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं और आप लोग एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट में आके 80+ मार्क्स कैसे अपने क्वांट के पेपर में स्कोर कर सकते हैं। सो हम लोग जो क्लास में स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं, पहला कि हम लोग हाई स्कोरिंग चैप्टर्स से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको इन चैप्टर्स के लिए सफिशिएंट टाइम मिले। हाई स्कोरिंग मार्क्स वाले जो चैप्टर हैं यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे आप इस चैप्टर को सफिशिएंट टाइम देके ईजिली कंप्लीट कर सकें। फर्दर हम लोग आपको क्लास में टेस्ट कराएंगे, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर वाइज भी टेस्ट होंगे। जैसे आप लोग स्कूल में अपने टेस्ट देते थे उसी तरह से यहाँ पे भी टेस्ट लिए जाएंगे आपके। फर्दर आपको मॉक एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे फुल लेंथ एग्ज़ाम से पहले। मिनिमम 3 मॉक एग्ज़ाम्स हम लोग यहाँ पे आपके कंडक्ट कराएंगे। सो जब आप लोग 3 बार मॉक एग्ज़ाम्स दे दोगे क्लासरूम में बैठ के बिल्कुल एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट में, तो आपके अंदर जो एग्ज़ाम का फेलियर का फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको इन क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है और आप लोग कहाँ पे हमें मिल सकते हैं। सो हम लोगों का इंस्टाग्राम चैनल है एक दृष्टि सीए के नाम से, आप लोगों को वहाँ पे हमें फॉलो करना है। ये इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे फॉलो करना है। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है www.ekdrishtica.com। तो आप हमें यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। हमारी क्लासेस फेस टू फेस मोड में होंगी, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाएं। आप लोगों को एक सर्कल मिले जिसमें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, टीचर्स से मिल सकते हैं, टीचर्स से आप डेली बेसिस पे बात कर सकते हैं फेस टू फेस क्लासेस के अंदर। नोएडा के अंदर हमारी ये क्लास होंगी, सेक्टर 49 के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है, मेन रोड पे इंस्टीट्यूट है, आप लोग ईजिली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और नियरेस्ट मेट्रो जो आएगा वो सेक्टर 76 का मेट्रो है। सो आप लोग अगर मेट्रो से भी आते हैं तो यहाँ पे कम्यूट करके आ सकते हैं। ये हमारी क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आप लोग अगर अपने सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में एक्सेल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँ, तो जल्दी से हमें कांटेक्ट करें। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। और सीए रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि सीए करने के लिए अंदर क्या क्या हिंड्रेंसेस आती हैं, सीए करने में हमें कितना टाइम लगेगा, सीए को लेके क्या कॉमन मिथ्स हैं, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम लोग वेबसाइट पे टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। फर्दर सारे सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियोस भी एक दृष्टि सीए की यूट्यूब पेज पे आने वाली हैं, तो आप जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें
और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सो मिलते हैं आपसे जल्दी क्लास के अंदर। क्लासेस स्टार्ट होने वाली है अप्रैल 2026 से, आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के थोड़े टाइम बाद ही। कोई भी अगर आपके नॉन में क्लास 12th का स्टूडेंट है तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दें। फर्दर जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी हम लोग एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।